हेलो माय डिवाइन फैमिली, माय स्वीट फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहद खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। बहुत ही पावरफुल प्रेयर है, आप सभी को करना है इसको जब भी याद आए, है ना। कोई भी दिक्कत परेशानी है, स्पेशली एक टाइम ऐसा चुनकर दिन में आप उस टाइम कर सकते हो, कोई डिस्टर्ब ना करे। 108 बार आप कर सकते हो इस चैंटिंग को, है ना। बहुत सारे जीवन के प्रॉब्लम्स में, बहुत सारे जीवन के उतार चढ़ाव में, बहुत सारी दिक्कत परेशानियों में सपोर्ट करेगा ये प्रेयर, आपको पॉजिटिव रखेगा, है ना। मिराकलेसली आप चेंजेस देख पाओगे अपने लाइफ में। आप लोगों को करना है इसको, ठीक है। तो चलिए, अपने पार्टनर का नाम लीजिए मन में 3 बार, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कर लीजिए, खुद भी पॉजिटिव रहिए, लंबी गहरी सांस लेना है, स्माइलिंग फेस रखना है, ठीक है। डिवाइन से मैं परमिशन ले चुकी हूँ, आज्ञा ले चुकी हूँ। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू माय सुप्रीम पावर, थैंक यू मदर टेरो, थैंक यू माय पेरेंट, थैंक यू ऑल माय लवली व्यूअर्स, थैंक यू यूट्यूब फ्रेंड्स जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मुझे मोटिवेट किया है, आप सभी का मैं दिल के गहराइयों से धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और जो मेरे चैनल में न्यू विजिटर्स हैं, नए मेहमान, मेरे अजीज़ डिवाइन के आप सभी अनमोल रत्न हैं, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। रिक्वेस्ट करती हूँ साथ में कि वीडियो को अंत तक देखना है, पूरा देखना है, क्योंकि बीच बीच में अनएक्सपेक्टेड मैसेज आपको डिवाइन की तरफ से आपके गाइडेंस के लिए आ सकता है, ठीक है। गाइडेंस के रूप में आपको मिल सकता है, तो उसको आप मिस ना करें, इसलिए भी पूरा देखना है आपको, ठीक है जी। और मैं हूँ कौन, मैं हूँ ब्रिज डिवाइन कभी, जब आप सभी के समक्ष आपकी सेवा में मैं हाजिर हूँ। आपकी टैरो रीडर नाम गीता है और आप देख रहे हैं टैरो विद गीता 369। थैंक यू फ्रेंड्स। रीडिंग जनरल और कलेक्टिव है, सभी मैसेज आपके ऊपर रेजोनेट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। करंट फीलिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र के सामने ये वीडियो आएगी तभी से शुरू हो जाएगा। और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, सिंगल सिंगल पेरेंट, सभी के लिए है, अदर्स के लिए भी है, एंड फॉर ऑल एज ग्रुप, सभी एज ग्रुप के भी आप सभी देख सकते हो, ठीक है जी। एंड लव अट्रैक्ट लव, लाइक अट्रैक्ट लाइक, एंड पॉजिटिविटी अट्रैक्ट पॉजिटिविटी फ्रेंड्स। और जिनको पर्सनल रीडिंग लेना हो कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। सो आगे बढ़ते हैं, आपके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स क्या है ये देखेंगे हम। तो यहाँ पे तो दिख रहा है 5 ऑफ पेंटिकल, अर्थ एलिमेंट, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि की एनर्जी यहाँ पे पिक हुई है, ठीक है। पॉजिटिव रहिए फ्रेंड्स। एंड वाटर एलिमेंट, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि। और यहाँ हम देखेंगे द व्हील ऑफ फॉर्चून, सेजिटेरियस एंड पाइसेस, धनु और मीन राशि। यहाँ पे आपका पेज ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, अर्थ एलिमेंट, ठीक है। एंड यहाँ पे वाटर एलिमेंट, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, फायर एलिमेंट, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। फायर एलिमेंट, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। द हाई प्रीस्टेस, स्पेस एलिमेंट है, कैंसर, लिब्रा, टॉरस, सेजिटेरियस की एनर्जी है इसमें। और सारी 12 राशियाँ यहाँ पे दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। स्पेस एलिमेंट तो, और लास्ट में बॉटम में फायर एलिमेंट, 5 ऑफ wands। पार्टनर का इनिशियल WOFPOPTFRUNAGE,
एस और ये सब है, ठीक है। तो हम देखेंगे, आगे बढ़ते हैं, रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। फाइव ऑफ पेंटिकल में ये दिख रहा है कि आप दोनों के जो है दरमियान नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है ना। बातचीत बिल्कुल बंद है, चेस करते हो एक दूसरे को, ठीक है, पीछा करते हो एक दूसरे का, सोशल मीडिया में देखते हो कुछ, तो ऐसा यहाँ पे एनर्जी दिख रहा है। तो आपके पार्टनर इस वक्त जो है बहुत ही लॉस फील कर रहे हैं, फाइनेंशियली भी लॉसेस हैं उनकी लाइफ में, और फिज़िकली भी हेल्थ इशू से भी वो लॉसेस में गुजर रहे हैं, और इमोशनली भी लॉसेस में गुजर रहे हैं आपके पार्टनर। सो उनके सराउंडिंग जो भी लोग हैं हेल्पफुल नहीं हैं, ठीक है, बोझ हैं उनके लिए, अब बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में गिरे हुए हैं इस वक्त आपके पार्टनर। उनको लग रहा है कैसा तो ये सफ़र है, कब तक आखिर चलेगा, ऐसा मैं आखिर कब तक चलूँगा। तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही, तो इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं, गोइंग विद द फ्लो एंड द लवर्स। अब सोच रहे हैं कि अब ये सिचुएशन चल रही है तो चीज़ें कैसी ठीक होगी ना, तो चलने दो, अब जैसा चल रहा है चल रहे, तो दुख तकलीफ आ रही है ना, तो आने तो क्या कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें वो सोच रहे तो वैसे के वैसे ही चल रहे हैं। हाँ, इस वक्त कोई एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं, नेगेटिविटी में घिरे हुए हैं इस वक्त वैसे ही। द लवर्स का कार्ड ऐसा है कि आप दोनों जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल कपल हो, ठीक है, बहुत प्यार करते हो एक दूसरे से, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। ख़ास इस धरती पे एक ऐसा कपल है आप दोनों का, सोलमेट जर्नी में भी हो आप लोग, ठीक है ना। तो आपके पार्टनर आपको इस तरह से बहुत मिस कर रहे हैं, वाकई में आपको मिस कर रहे, डिवाइनली गाइडेड है आप लोग, एक दूसरे के लिए बहुत ही अट्रैक्ट रहते हो, पसंद करते हो बेहद एक दूसरे को। स्टेबिलिटी और ग्रोथ थी आपकी लाइफ में, डिवाइनली गाइडेड है ना आप। तो यहाँ पे बैलेंस आप लोगों ने नहीं बनाया है, चीज़ें इसलिए ख़राब हुई। आप भी बहुत पार्टनर के लिए समर्पित थे, और आपके पार्टनर ने भी आपके लिए बहुत कुछ किया है, वो भी बहुत आपको चाहते थे, यहाँ पे यही दिख रहा है, ठीक है, टू ऑफ कप्स में। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं, पेशेंस, और यहाँ पे पास्ट लाइफ, और थोड़ा बैलेंस बनाने की ज़रूरत थी, तो यहाँ पे बैलेंस नहीं बनाया। तो अब क्या कर रहे हो कि पेशेंसली वेट करने के अलावा और कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा है। जो कुछ भी चीज़ें हुई, दिक्कत परेशानियों से जो गुज़र रहे हो, उस चीज़ को गुज़रना ही पड़ेगा, ठीक है ना, रोक नहीं सकते, इसको गुज़रना ही पड़ेगा। जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, जो भी परिस्थितियाँ बनी हुई है, उसको पार करना ही करना है। तो होपफुली आगे अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। और ये चीज़ें इसलिए भी हो रही है कि कुछ ना कुछ ऐसे कर्मास है जो चलता आ रहा है, एक पैटर्न बना हुआ है जो चलता ही आ रहा है ना। कभी गुस्सा, कभी प्यार, कभी क्या तो कभी क्या, ये चीज़ें एक पैटर्न में बना हुआ है। तो इसको बैलेंस करके आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। किस्मत बदलती हुई दिख रही है आप लोगों की, बहुत अच्छा देखने को मिलेगा आने वाला टाइम में, है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा है, आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत फोकस्ड हैं इस वक्त, चीज़ों को बैलेंस करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे ये दिख रहा है। और कुछ अबंडेंस भी आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है, तो इसके लिए बैलेंस बनाते हुए ग्रोथ और स्टेबिलिटी यहाँ पे आती हुई दिख रही। नॉलेज भी कुछ मिलता हुआ दिख रहा है आपके पार्टनर को यहाँ पे इस वक्त। और पोस्टपोनमेंट इसको क्लैरिफाई कर रहा है, एंड वी आर द वर्ल्ड। कई चीज़ें होते होते भी नहीं हो पा रही है, जैसे आपके पार्टनर जो है करना चाह रहे हैं, जो वो पोस्टपोन करते जा रहे हैं, ठीक है। ब्यूटीफुल मोमेंट मैनिफेस्ट तो कर रहे, लेकिन उसको एक्शन नहीं ले रहे, उसको पोस्टपोन कर रहे, जबकि है कि नहीं। और यहाँ पे कंप्लीट चाहते हैं चीज़ें, सिचुएशन जो है, ये रिश्ता जो है वो कंप्लीट करना चाहते हैं। प्यार भरा रिश्ता जो आप दोनों के दरमियान जो भी सेपरेशन हुई है, इसको पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं, इसको वापस आना चाहते हो, रिश्ते में रीयूनियन होना चाहते हो, क्योंकि एक दूसरे की दुनिया हो आप लोग, है ना। बहुत स्ट्रगल कर रहे हो अभी इस टाइम, ये चीज़ें यहाँ पे दिख रहा है। तो थोड़े से इमेच्योर बिहेव करते हैं आपके पार्टनर, बचपना करते हैं बहुत, ये जो चीज़ें अच्छी नहीं हैं रिश्तों में, इस तरह से चीज़ें खराबी होगी। केयरलेस भी होते हैं समटाइम्स, है ना, कोई उनको ऐसा लगता है कि चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, केयरलेस हो जाते हैं, वो चीज़ों को बहुत केयरफुली रखना, ऐसा करना वो उनको नहीं पता है उतना। तो इस तरह के यहाँ पे उनकी एनर्जी दिख रही है, तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। कुछ ना कुछ छोटा मोटा जेस्चर आपको देखने को मिलेगा उनकी तरफ से, कुछ ना कुछ ऑफर आ रहा है, ठीक है।
तो उनके केयरलेस होने की वजह से जो है इस वक्त की एनर्जी में काफ़ी गिल्टी में है, वो पछता रहे हैं काफ़ी। जो चीज़ें वो बैलेंस नहीं बना पाते हैं, टाइम से चीज़ नहीं करते हैं, पोस्टपोन करते हैं, कई चीज़ें ऐसी ख़राब हुई है, क्या से क्या सिचुएशन बन गया, वर्स्ट बन गया, तो उसके लिए जो है उनको गिल्टी होती है, नेगेटिविटी में घिरे हुए रहते हैं। वो काफ़ी अच्छा कर सकते थे, लेकिन वही बात है कि बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। क्रिएटिविटी बहुत ब्यूटीफुली आ रही थी आप लोगों की लाइफ में, लेकिन बस किस्मत को मंजूर नहीं है। अभी एफर्ट्स लगाओ, अभी समय नहीं आया मुकम्मल, जहाँ नहीं मिलती है हर किसी को मुकम्मल, जहाँ नहीं मिलती वो वाली बात भी है। तो नसीब का कुछ ना कुछ खेल है ज़रूर रिश्ते में, ठीक है। 9 ऑफ कप्स में भी यही दिख रहा है, नियर टू कंप्लीशन है, चीज़ें कंप्लीट होते होते रह गई है, अभी इंतज़ार है, पूरा होने का इंतज़ार कर रहे हैं। आपके पार्टनर भी बिल्कुल बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, रिश्ते को वैल्यू देते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। आपके साथ का जो भी रिश्ता है उसको वैल्यू देते हुए, कदर करते हुए ऐसा दिख रहे हैं यहाँ पे। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं, ऐसा क्यों करें, क्योंकि बहुत ही वैल्यूएबल रिश्ता है ये, ब्रेक थ्रू वैल्यूएबल रिश्ता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है उनके लिए। रिश्ता में काम करना, इसको पूरा करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आज की डेट में। ब्रेक थ्रू कुछ ना कुछ यहाँ पे चमत्कार होने की संभावना दिख रही है। आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाता को वो हो जाएगा, तो एक चमत्कार होने का उनको लग रहा है, अपने आप से चीज़ें ठीक हो जाएगी, कुछ ऐसा मैनिफेस्ट भी करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। एंड विक्ट्री चाहते हैं, रिश्ते में विक्ट्री चाहते हैं, आपके साथ के रिश्ते में वो कामयाबी पाना चाहते हैं, आपको अपना बनाना चाहते हैं। और यहाँ पे ये दिख रहे हैं आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। और इस चीज़ को यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं तो आता है कि सक्सेस एंड यहाँ पे द प्लेफुलनेस, सक्सेस चाहते हैं, ठीक है। आप साथ दोगे, आप आगे बढ़ोगे, आप आओगे उनकी लाइफ में तो सक्सेस ज़रूर मिलेगा उनको। बस यही मिन्नत है कि ये विनती है उनका, यही चाहत है और रिक्वेस्ट भी है उनका कि सक्सेस पा के ही रहना चाहते हैं आपके पार्टनर। खुशी, हैप्पी, आपको हैप्पी फील कराना चाहते हैं, नेचुरल वाला हैप्पी फील कराना चाहते हैं। कभी कभी उन्होंने जो है पास्ट में कुछ ऐसे नाटक किए थे, उन्होंने नाटक कह सकते हो आप इसको, ठीक है ना। दिल में कुछ था और दिखाते थे कुछ, ऐसा हुआ था। तो वो चीज़ों से बचना है उनको, ये गाइडेंस है कि उन सब चीज़ों से बचना है, नाटक नहीं करना है, एक्टिंग नहीं करनी, नेचुरल रहना जो है वो है, जो जैसा है वैसा अपने आप को सामने रखो, वैसे ही प्रेजेंटेशन दो अपनी जैसे हो, ठीक है ना। दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें फंसोगे बाद में कि दिखावा आखिर इंसान कब तक करेगा। नेचुरल ब्यूटी तो सामने आ ही जाती है ना, तो वो चीज़ है यहाँ पे। और द हाई प्रीस्टेज में ये है कि आपके पार्टनर का सोचना ऐसा है कि आपको काफ़ी वो स्पिरिचुअल मानते हैं, ठीक है, बहुत स्पिरिचुअल मानते हैं, आपको जानते हैं वो, ठीक है। और ये चीज़ें यहाँ पे ये भी दिख रही कि वो आपको मिस्टीरियस भी समझते हैं, ठीक है, कुछ छुपा रहे हो ऐसा कुछ उनको लग रहा है यहाँ पे। लेकिन आपकी साइकिक पावर जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब आपके साथ जो है ना वो बच्चों वाला खेल नहीं खेल सकता कोई भी, ठीक है, बहला फुसला नहीं सकता अब आपको। आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, आपकी जो फ्रीक्वेंसी जो है बहुत हायर रहती है, ठीक है। तो वो वाइब्रेशन आपकी इस तरह की है कि आपका पार्टनर सोच भी रहे हैं कि इस तरह से हो आप, ठीक है। प्योर हार्टेड हो ना आप, स्पिरिचुअल हो, प्योर हार्टेड हो, तो यहाँ पे ये है चीज़ें, ठीक है जी। इसको हम क्लेरिफाई करते हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। क्लिंगिंग टू द पास्ट एंड इनर वॉइस, तो कई चीज़ें ऐसी है जो बर्डन ले रहे हैं आपके पार्टनर, जो बर्डन ले रहे हैं, उनको स्ट्रेस होता है, जो एक बोझ उनके सर पर है कि भाई क्या उनसे जो मिस्टेक हुई है, ऐसा जो बेयर नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज़ को वो क्लीन करना चाहते हैं, लेकिन वो जा नहीं रही है, ठीक है, जा नहीं रही है, निकल नहीं रही, दिमाग से कुछ ऐसी नेगेटिविटी उनके सर चढ़ कर ऐसा हावी हुआ है जो जा नहीं रहा। इनर वॉइस को अपने सुनने की, इंट्यूशन को सुनने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। थर्ड आई चक्रा भी उनका एक्टिव हो सकता है, कुछ ना कुछ उनको
इंट्यूशन आ रहा है, अंदर से जो आवाज़ आ रही है उनको, उस चीज़ को भी वो फॉलो करने की कोशिश कर रहे, जो बहुत ब्यूटीफुली होगा। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है, कुछ अवेकन होने की बहुत कोशिश है यहाँ पे। अभी अवेकन हुए नहीं है कि उन्हें सब कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, सिर्फ अभी चाहत मोहब्बत तक ही सीमित रह गए। चीटिंग, प्लानिंग, प्लॉटिंग पे ही उनकी लाइफ अभी तक चल रही थी। अब अवेकन होने के लिए कोशिश हो रही है, न्यू बिगिनिंग हो सकती है। क्यों रिश्ता ये रिश्ता जो है क्यों खराब हुआ? क्योंकि बहुत केयरलेस आपके पार्टनर है। ठीक है जी, कोई टेंशन नहीं ले रहे थे और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले रहे थे, कुछ भी वो नहीं करना चाह रहे थे ऐसा, चलो मस्ती में ही जीवन बिताना है उनको, इस तरह की उनकी यहाँ पे सोच दिख रही। हालांकि पॉजिटिव है, अंदर से भी प्योर है, कोई इसमें झूठ या फरेब को छुपाने वाली बात नहीं है। लेकिन उनका ये जो थॉट्स है ना, उनको भी नहीं पता कि उनको ही ले डूबेगी यहाँ पे। आपने काफ़ी समझाने की कोशिश भी की, यहाँ पे ये दिख रहा है आपने समझाने की कोशिश की, ज़रा संभल कर चलते हैं, थोड़ा सा जेन्युइन तरीके से जीवन को जीते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। जैसे कि कमिटमेंट वगैरह देना है, कुछ समाज में नाम हो, घर वालों को पता चले, कुछ ऐसा हम बात करते हैं, कुछ इस तरह का है ना, जो भी है संभल संभल के चलना होगा। लेकिन आपके पार्टनर अपने मस्ती में ही थे वो। ठीक है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे चीज़ें खराब हुई और ये चीज़ ट्रांसफॉर्मेशन और एन इनोसेंस। तो आप जो बोल रहे थे आखिर वही चीज़ हुआ है यहाँ पे। ठीक है, चीज़ें खराब हुई, वर्स्ट हुई, हेल्थ इशू आ चुका है उनको, फाइनेंशियली भी उनको दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, दिमाग काम नहीं कर रहा। तो सचमुच में वो चीज़ ट्रांसफॉर्म हो गया है, आज समझ में तो आ रहा है कम से कम, है ना। तो ये चीज़ें आपकी इनोसेंसी को बहुत याद कर रहे हैं, आप सच्चे थे आप, है ना। ये चीज़ वो आज महसूस कर रहे हैं, जो आप कहते थे वो सच कहते थे, क्योंकि आपने उनको कहा ही हुआ था। ऐसा नहीं कि किसी ने नहीं कहा, अवेयर नहीं कराया हो किसी ने, ऐसा तो नहीं है, आपने कराया था। तो आज उनको ये चीज़ पता चल रही है कि आपने तो बोला था, पछताना हुआ ना, फिर पछता रहे हैं उस चीज़ को लेकर। और जब भी आप लोग कुछ बातचीत करते हो तो आप लोगों में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे ये दिख रहा है, कभी भी प्यार से बात करने की कोशिश करते करते लड़ाई में कन्वर्ट हो जाता है सिचुएशन। तो यहाँ पे ओपिनियन दोनों की अलग अलग होती है, दोनों एक जैसे नहीं बोलते हो, अलग अलग बोलते हो, फिर लड़ाई लड़ लेते हो, तो फिर क्या हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है, अकेला पड़ जाते हो। एक दूसरे को समझदारी से चलते, समझ कर चलते तो चीज़ें आगे बढ़ती। तो यहाँ पे ये लड़ाई झगड़ा करने का नतीजा आज ये है कि उनकी ज़िंदगी में वो अकेले पड़े हुए हैं, आप भी अकेले ही हो। ठीक है ना, बहुत सैड है एकदम सिचुएशन, बहुत एक ऐसा नाजुक सा है कि कैसे आगे ठीक हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है, आप लोगों को, दोनों को ही हिम्मत से काम लेने की ज़रूरत है। सिचुएशन बहुत ख़राब हो गया, चीज़ें ठीक होगी कि नहीं होगी, तो ये चीज़ें ठीक होने की उम्मीद है, यहाँ पे ठीक होती हुई दिख रही है। ठीक है, तो दोनों को स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत है, पावर में आने की ज़रूरत है। एनर्जी चेंज होती है क्योंकि, है ना, तो समटाइम्स एकदम एक ही जैसा मूड में नहीं रहता इंसान, है कभी कुछ सोचता है कभी कुछ सोचता है। तो अब सिचुएशन को ठीक करने के बारे में ही यहाँ पे दिख रहा है, यही सोच रहे हो कि सिचुएशन ठीक हो जाए। तो और क्लैरिफाई करते हैं, तो हाँ जी, तो यहाँ पे ये है। ठीक है, 8 ऑफ कप्स। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स में यहाँ पे ही दिख रहा है फ्रेंड्स कि आपका रिप्लाई, आपकी तरफ से कोई रिप्लाई आ जाए, या फिर इस तरह से इंतज़ार कर रहे हैं कि आपके यहाँ से कोई ख़बर ख़त आ जाए, इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। और हो सकता है कि अदर कंट्री में भी रहते हो आप लोग। ठीक है, यहाँ पे ऐसा है, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस यहाँ पे शो हो रहा है, काफ़ी दूर रहते हो एक दूसरे से काफ़ी दूर रहते हो। ठीक है, यहाँ पे दिख रही है। तो आपका पार्टनर चाहते हैं कि टीम वर्क करें, है ना, जैसे शादी करें या फैमिली हो, इस तरह का वो सोच रहे हैं आपके साथ। बिल्कुल एनर्जेटिक हैं, पैशनेट हैं, आपको चाहते हैं। जो भी चीज़ें हुई उसको चलो कोई नहीं, होती है, ज़िंदगी है तो कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा, कुछ ना कुछ छोटी मोटी दिक्कत परेशानी होती है,
समझता नहीं है, कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती है, तो उसको अंडरस्टैंड करते हुए वेट करें। काफ़ी अबंडेंस है आपके पार्टनर, ठीक है, बिजनेस माइंडेड है, इस तरह से हैं, सक्सेसफुल पर्सन यहाँ पे दिख रहे हैं आपके पार्टनर। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। बॉटम में आया हुआ है कि ट्रस्ट और यहाँ पे स्ट्रेस। तो यहाँ पे बॉटम में ये भी आया था कि यहाँ पे 8 ऑफ कप्स में जो है सब कुछ होते हुए भी एकदम अकेला फील कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे है शॉर्ट में। और ट्रस्ट करना होगा, आप पर भरोसा कर रहे हैं वो, ठीक है ना, आपका इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि उनको आप पर भरोसा है। यहाँ पे ये भी दिख रहा है, एकदम आंख बंद कर कर भरोसा कर रहे हैं आपके ऊपर। तो चीज़ें ठीक करो आप, ठीक है, वरना उनको बहुत ज़िंदगी में स्ट्रेस मिल रही है, समझ में नहीं आ रहा, चीज़ें ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, वो अकेले तो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका उनकी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये मैसेज में मिला है आज। एंजल आंसर से आपके लिए क्या गाइडेंस आता है ये देखेंगे हम। चूज अ न्यू डायरेक्शन, आस्क योर एंजल। तो देखिए, आप चूज़ अ न्यू डायरेक्शन का मतलब ये नहीं कि कोई दूसरा रिश्ते में आप देखो ये वैसा नहीं है। आप दोनों हमेशा साथ रहोगे, ठीक है ना, साथ रहोगे, लेकिन डायरेक्शन क्या चेंज करना है आपने कि अभी तक जिस तरह से आप लोग कम्युनिकेट करते थे, एक दूसरे को डील कर रहे थे ना, एक दूसरे से जिस तरह से बातचीत कर रहे थे, तो वो उस चीज़ों को जो है उन चीज़ों को जो चेंज करना है आपने। अपने थॉट्स को, अप्रोच को थोड़ा चेंज कर लो, डायरेक्शन थोड़ा चेंज कर लो। पहले कैसे बात करते थे ना, वो सारी चीज़ों को चेंज कर लो। और एक ज़्यादा बोल रहा है तो दूसरे को थोड़ा कम बोलना है, ठीक है, उतना ही बोलना है जितना ज़रूरी है। तो ऐसा यहाँ पे आपको गाइडेंस दिया जा रहा है, ठीक है। और एंजल, आस्क योर एंजल, अपने एंजल से, अपने इष्ट देव से आप पूछ सकते हो कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी गाइडेंस में दिया जा रहा है। मेडिटेशन में उसको आपको आंसर मिलेगा। तो जो भी नेगेटिविटी है इनको डिलीट कर देते हैं, डिलीट डिलीट डिलीट। एंड मेरे व्यूवर्स की लाइफ में एनलाइटमेंट एनलाइटमेंट एनलाइटमेंट। और छोटा सा प्रेयर करते हैं, मेरे डिवाइन, मेरी यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स की लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस एंड अबंडेंस आए। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस एंड अबंडेंस आए। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस एंड अबंडेंस आए। मेरे व्यूवर्स के लाइफ में ब्लेसिंग्स का, कॉस्मिक एनर्जी का, प्रॉस्पेरिटी का, हैप्पीनेस का, अबंडेंस का, प्योरिटी का, पॉजिटिविटी का, सक्सेस का जो है उनकी लाइफ में, ब्लेसिंग्स का उनके लाइफ में शावर करना है डिवाइन। सो थैंक यू सो मच। एंड फ्रेंड, ये थी आपकी रीडिंग, आपके पार्टनर के थिंकिंग और थॉट्स, फीलिंग्स आपको लेकर इस वक्त की, ठीक है। तो आई होप कुछ गाइडेंस आपको मिल पाया हो रीडिंग के थ्रू। क्लेम ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है। आई होप कुछ गाइडेंस मैं आपको दे पाई। और जिनको पर्सनल रीडिंग लेना हो कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा डिटेल्स मिल जाएगा। एंड अपना ध्यान रखना, पॉजिटिव रहना, अपने सराउंडिंग प्यार और पॉजिटिविटी बना कर रखिए। और खुद को सेल्फ लव भी देना है और खुद को शाबाशी भी देनी है, ठीक है जी। सो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऑल माई लवली व्यूअर्स, माई स्वीट स्वीट फैमिली, बाय बाय।